जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 1 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 1 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। शिट, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ सॉर्ड की। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ईगो फाइट चल रही है आप लोगों के बीच में एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हैंग्ड मैन की पोजीशन में है कि क्या किया जाए, कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। बहुत पेन में हैं, डिप्रेस हैं, अकेले हैं। इनको आप ही का लव चाहिए, म्यूचुअल लव। ये फील कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में कितना प्यार था। एक टाइम था जब आप लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे एंड एक टाइम ये है जब सिचुएशन कितनी ख़राब हो चुकी है। ये या तो आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 599 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप देख रहे हो सकते हैं 10 एंड 15। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे लालटेन लेके ढूंढ रहे हैं कि गलती किसकी किसकी कहाँ पर थी। पहले इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इमेच्योरिटी की हो सकती है अपने ईगो के लिए, अपनी चीज़ों को इन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी एंड इनको लग रहा है कि इनसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। यस, इनका नज़रिया डिफरेंट हो सकता है, लोगों को देखने का, चीज़ों को देखने का, आपको देखने का। एंड इनको दिखाई पड़ रहा है कि इन्होंने, जैसे इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी कि इन्होंने अपने सच्चे प्यार से ईगो फाइट शुरू कर दी थी एंड इस ईगो फाइट में भले ही ये जीत गए हों, लेकिन इनको लग रहा है कि इस जीत करके भी ये हार गए। ओके, जीतने के बाद भी इनका दिल खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको अब प्यार में, इनकी लाइफ से प्यार बिल्कुल गायब हो चुका है एंड ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के प्रभाव में आ चुके हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा इनको इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मे भी आपके पार्टनर को पास्ट में किसी ने डिच किया था, चीट किया था, जिसके बाद से आपके पार्टनर के अंदर ऐसी फीलिंग आ गई थी कि जैसे अब कोई मतलब सामने से आएगा तो ये उसको माफ़ नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो हो सकता है जब आपके साथ इनका कोई कनेक्शन बना, चाहे वो मैरिज का था, हो सकता है ये कोई मैरिज का प्रपोजल आया था आपके लिए, या फिर ये आप लोगों के लवर ही हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने बड़े कड़क तरीके से आपके साथ डील किया है एंड ये भूल गए कि आप दोनों लवर्स हैं, आप दोनों का प्यार म्यूचुअल है। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की बात हो रही है कि अगर ये थोड़ा प्यार देंगे तो आपको भी देना है। ये वन साइडेड नहीं था जैसे कि आपके पार्टनर ने शो किया। तो अब इनको फील हो रहा है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे इनको आपकी सख्त ज़रूरत है। ये घायल हो गए हैं बिल्कुल अपनी चीज़ों से, अपने आप से लड़ लड़ के एंड फिर आपसे लड़ लड़ के। इनको फील हो रहा है कि जैसे अब नहीं हो पा रहा है, अब मुझे सुकून चाहिए, शांति चाहिए, जो इनको आप ही के पास दिखाई पड़ता है। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो सिर्फ आपके ही साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। यस, ये आपके साथ अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ लेके आना चाहते हैं क्योंकि इनका कहीं पर भी दिल नहीं लग रहा है। इनको ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में या तो दो ऑप्शन हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ये मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, या इनकी लाइफ में फाइनेंशियली दिक्कत चल रही है, अप डाउन चल रहे हैं, जबकि आप लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं। यस, तो आपके पार्टनर लिटरली आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि ये हर सिचुएशन में लड़ लड़ के थक चुके हैं। पैसे को लेके अलग फाइट हो रही है, पर्सन को लेके अलग फाइट हो रही है, अपने आप जो गलतियां की हैं उनसे खुद से फाइट कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझसे कितनी गलतियां होती हैं। तो जैसे ये इंसान है तो एम्प्रर, लेकिन अब ये अंदर से बेहद घायल हो चुके हैं, थक चुके हैं एंड अब इनको आपकी सख्त ज़रूरत है।
बहुत डिप्रेस हैं, अकेले पड़ गए हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने सारे डिसीज़न गलत लिए, क्योंकि इनका नज़रिया गलत था लोगों को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के। तो आज ये काफ़ी ज़्यादा दुखी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। यस, तो ये कुल मिला के ये जो कार्ड आया था हर्मिट का, तो ये सब कुछ पास्ट में हुआ है, जिसके बाद ये मैच्योरिटी इनके अंदर आई है। लेकिन अंदर से ये अभी भी उतने श्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की मेंटालिटी पहले, हो सकता है जैसे ये अपने आप को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि इनके पास पहले पैसा बहुत कम था एंड इस वजह से ये अंडर कॉन्फिडेंट रहते थे। फिर ये मटेरियलिस्टिक हो गए, मनी माइंडेड हो गए, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पैसे को वैल्यू किया, या तो लोगों ने इनको पैसे को लेके काफ़ी टीज़ किया है, काफ़ी बुली किया है, जिस वजह से जब आपके पार्टनर के पास पैसा आया तो इनके दिमाग इतने ख़राब हो गए कि ये भूल गए कि हर इंसान बुरा नहीं था। भाई पास्ट अगर इनका पेनफुल था, अगर इनका बचपन बहुत पॉवर्टी में बीता, तो कहीं ना कहीं इनको ये भी समझना चाहिए कि तब हर इंसान बुरा तो नहीं था ना। आपने तो एटलीस्ट इनके साथ कुछ बुरा नहीं किया था, तो उसका जो ग्रज है वो सबका सब आपके ऊपर निकालने का क्या मतलब है। ओके, इन्होंने आपको पैसे से खरीदने की कोशिश की हो सकती है, आपको पैसे से टेम्पटेशन देने की कोशिश की हो सकती है, एंड वो सारी की सारी कोशिशें इनकी फेल हो गई, क्योंकि ये दिखाई पड़ रहा है कि इनको लग रहा है जैसे आपने इनको गलत पर्सन समझ लिया, या फिर आपने, या फिर इन्होंने पैसे के नशे में चूर होकर के आपको काफ़ी इंसल्ट किया हो सकता है, आपको काफ़ी मतलब बुली किया हो सकता है। मतलब ये कि कल को इनके साथ जिन लोगों ने बुरा किया था ये वही बन गए थे। ये भूल गए थे कि अगर इनके साथ उन लोगों ने ऐसा किया था, बुली किया था, टीज़ किया था, तो इनको ये भी तो ऑप्शन था कि ये अच्छे इंसान बन सकते थे, ऐसे लोगों को सपोर्ट कर सकते थे, ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते थे। लेकिन इन्होंने कौन सा रास्ता चूज़ किया? डेविल वाला रास्ता, कि अच्छा ठीक है मेरे साथ ऐसा हुआ, अब जो आगे की जनरेशन आएंगी, जो आगे मुझे मिलेगा, मैं उन लोगों के साथ भी वही डेविल बन के दिखाऊंगा जो मेरे साथ डेविल बन के दिखाए थे। तो अब ये रो रहे हैं, इनको लग रहा है ये मैंने क्या कर डाला, ये तो मैं था ही नहीं या थी ही नहीं, जो भी जेंडर हो। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझसे बड़ी भारी गलतियां हो गई हैं। अब ये सोच रहे हैं कि, अब ये देख रहे हैं कि आप में, आपके अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज हैं। ये देख रहे हैं कि आपकी भी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो सकती है, लेकिन आप लोग होपफुल सॉरी, आप लोग होपफुल थे, आप लोग पॉजिटिव थे। आपकी थिंकिंग जो है इनके जैसी नहीं थी, मतलब इनकी जो ये वाली थिंकिंग थी एंड आपकी ये वाली थिंकिंग थी। आप जो हैं मतलब क्या बोलते हैं, अपराइट सोचने वाले थे एंड ये डाउनवर्ड सोचने वाले थे। ओके, तो जो स्पिरिचुअल होता है, जो पॉजिटिव होता है, जो ईश्वर से कनेक्ट होता है, उसकी थिंकिंग हमेशा ऊपर की ओर चलती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस दुनिया में सबसे जो पवित्र चीज़ है वो है अग्नि। ठीक, अग्नि को जब आप जलाते हैं तो वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। ओके, क्योंकि अग्नि पवित्र होती है, वो सीधे जाकर के ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाती है, लेकिन जो बुरी चीज़ें होती हैं वो आपको नीचे की तरफ लेके जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है आपकी मेंटालिटी हमेशा ऊंची सोच रही है आपकी। मेन चीज़ ये है, आपकी सोच ऊंची थी, इनकी सोच घटिया थी। ये बात इनको अब रियलाइज़ हो रही है, एंड इसी वजह से अपनी ऊंची सोच की वजह से अगर आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं भी थे तो आपने हार्डवर्क करके अपनी लाइफ को बेटर कर लिया है, क्योंकि इस वक्त आपकी लाइफ में सारी खुशियां हैं, सारे सुख हैं। आप लोग जैसे 10 कप्स का मज़ा ले रहे हैं, या तो आपकी शादी हो चुकी है किसी के साथ, या तो फिर आप अपनी मदर, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही हैप्पीली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यस डेविल, ये डेविल का कार्ड है। इनको फील हो रहा है कि ये डेविल थे वाकई में, मतलब अब ये ज़्यादा सच्चाई से भागना नहीं चाहते हैं। इनको यही रियलाइज़ हो रहा है कि वाकई में या तो यही डेविल थे, या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी जिसने इनको मिसगाइड किया था। क्योंकि डेविल निकल ही आया है, तो किसी ना किसी की जेलसी थी जिसने इस रिलेशनशिप को बर्न कर दिया, या तो ये खुद से बुरे इंसान थे, इन्होंने ही, मुझे ज़्यादातर तो आपके पार्टनर ही लग रहे हैं कि लिटरली यही कोई डेविल थे। यस, इनकी सोच खराब हो गई थी, ये दुनिया की चीज़ों को गलत वे में देखने लग गए थे, एंड ये खुद ऐसे बन गए थे कि इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव करना शुरू कर दिया था। एंड ये भूल गए थे कि एक टाइम पर इनके साथ भी, ये भी आप ही की कंडीशन में थे।
लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये वाक़ई में इनकी खुद की गंदी पर्सनैलिटी थी जो आज ये इस पोजीशन में है। क्योंकि इनकी पोजीशन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि अब ये डिप्रेस हैं, सैड हैं, ओके? उल्टे लटके हुए हैं। डिवाइन ने इनको उल्टा लटकाया है। डिवाइन ने इनको बताया है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम लोग ईश्वर से शिकायत कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, लेकिन ये भूल गए होते हैं कि पास्ट में क्या किया। जब इनको इसी लाइफ का नहीं याद है तो पास्ट लाइफ का तो घंटा याद होगा किसी को, ओके? तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि हर इंसान समझता हमेशा खुद को सही है। उसे लगता है मैं ही सही हूँ, बाकी पूरी दुनिया गलत है। लेकिन जब आपने इनके सामने ऐसा शो किया है कि सही इसे कहते हैं, जैसे किसी छोटी लाइन के सामने बड़ी लाइन खींच दीजिए तो ना उसको बिगाड़ने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही आपको कुछ गलत काम नहीं करना होता है, आपको बस बड़ी लाइन खींचनी पड़ती है। तो लिटरली मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने इनके सामने बड़ी लाइन खींच के बताया है कि आप किसी को हार्म किए बिना अपने आप को अच्छा प्रूफ कर सकते हैं, ओके? ये चीज़ आपने इनको प्रूफ की है, क्योंकि आपके पार्टनर हमेशा दूसरों का रोना गाना लिए बैठे रहते थे कि उन्होंने बुरा किया, उन्होंने बुरा किया। इनके दिल में ग्रजेस थे, लेकिन ये भूल गए थे कि अपनी अच्छाई दिखाने के आपके पास कई रास्ते हो सकते हैं, ना कि आप खुद ही डेविल बन जाओ, ओके? तो यहाँ पे इनको आपने बहुत तगड़ा वाला लेसन दिया है, जिससे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वाकई में गलत यही थे। जैसे इंसान के अंदर से अगर उसको पता चल जाए कि वही डेविल है, वही बुरा था, तो वो जो है फिर सुधरने के रास्ते ढूंढता है। लेकिन आप किसी से कब तक आप समझा नहीं सकते, किसी को किसी की आंखें नहीं खोल सकते, ओके? यस, यहाँ पर 10 एंड 9, यस, इनको दिख रहा है इसी वजह से आज आप खुश हैं। आपकी लाइफ में सक्सेस है, ग्रोथ है, अबंडेंस है। एंड इनकी लाइफ में क्या है? सन्नाटे। इनकी लाइफ में क्या है? रिग्रेट। जो बांटा है वही मिला। भाई पहले इनके पास पैसा नहीं था, डिवाइन ने इनको पैसा दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, बल्कि जो पहले कभी बुरा हुआ था उसका बदला लेने लग गए। एंड बदला आप लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यही सब मिलेगा, सैडनेस, ओके? एंड आपने अपने आप को अच्छा सोचा, अच्छी चीज़ों में आप आगे बढ़े, तो आज आपकी लाइफ में सन वाली एनर्जी आ गई है कि आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, खुशी खुशी जी रहे हैं। तो इनको रियलाइज़ हो गया है कि किस में क्या कमी थी। हर इंसान, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंशन, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टैरो में आपकी इंटेंशन ही चेक करते हैं कि अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। आपके पार्टनर की मेंटालिटी अगर आपके लिए बुरी है तो फ्यूचर में भी बुरा रहने के चांसेस हैं। ओके गाइस, जय माता दी।